जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। करवा चौथ, इसकी पूजन विधि क्या है? ऐसे तो बाजार में किताबें मिलती है कि करवा चौथ का व्रत कैसे करना चाहिए, कौन सी कथा का पाठ करना चाहिए। फिर भी हम आपको यहां पर बता देते हैं कि करवा चौथ की पूजन कैसे करना चाहिए और उसमें क्या क्या सामान की आवश्यकता होती है। अभी समय है तो जो भी हमारी माताएं बहनें करवा चौथ का व्रत रखती है उनके लिए विशेष तौर से सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाना अत्यंत आवश्यक है। सभी माता बहनें जो करवा चौथ का व्रत रखेगी उनके लिए सुबह सूर्योदय से पहले उठना अनिवार्य है। स्नान करके, यानी शुद्ध स्वच्छ पवित्र जल से स्नान करके भगवान की पूजा करके निर्जला व्रत का संकल्प लेना चाहिए। कोई भी पूजा करें, कोई भी पाठ करें, हमेशा संकल्प का महत्व होता है। आप क्या संकल्प लेते हैं वही फल आपको प्राप्त होता है। तो भगवान की पूजा करके निर्जला व्रत का संकल्प लेना होता है। करवा चौथ में जितनी भी हमारी माताएं बहनें हैं पूरे दिन जल अन्न कुछ ग्रहण नहीं करती। फिर शाम के समय चांद को देखने के बाद दर्शन करके व्रत को खोलना पड़ता है। एक थाली में धूप, सुगंधित धूप, दीपक, चंदन, कुमकुम, रोली, सिंदूर रखना चाहिए और गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। पूजा चांद निकलने के 1 घंटे पहले शुरू कर देनी चाहिए। आप चंद्र उदय नेट पर मोबाइल के माध्यम से देख सकते हैं। अपने अपने क्षेत्र में चांद आगे पीछे उगता है, इसलिए पूजा जो है चांद निकलने के 1 घंटे पहले शुरू कर देनी चाहिए। इस दिन जितनी भी माताएं बहनें हैं एक साथ मिलकर पूजा करती है। पूजन के समय करवा चौथ कथा जरूर सुनना चाहिए और सुनाना भी चाहिए। चांद को छलनी से देखने के बाद चंद्रमा को चांदी के गिलास से या चम्मच से अर्घ देकर चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। लोहे की वस्तु माने लोहे के गिलास या लोटे से चंद्रमा को अर्घ नहीं देना है। पति का मुख चलनी में नहीं देखना चाहिए। चांद को देखने के बाद पति के हाथ से जल पीकर व्रत खोलना चाहिए। इस दिन बहुत सी बहुएं अपनी सास को थाली में मिठाई, फल, सूखे मेवे, कुछ दक्षिणा, रुपए आदि देकर उनसे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद भी लेती है। तो जिन जिन माता बहनों के यहां पर बड़ी बुजुर्ग सास हो, उन सास की सेवा अवश्य करें, सास का कहना माने और ये सामान अपनी सास को अवश्य दें ताकि उनके आशीर्वाद से आपके यहां वंश वृद्धि हो सके और आप सौभाग्यवती रह सको। करवा चौथ जो है उसका व्रत पारण और चंद्रोदय समय अलग अलग शहरों में अलग अलग होता है, तो चांद निकलने के समय में बदलाव हो सकता है। तो इसके लिए मैंने बताया कि मोबाइल पर
अपने शहर में चांद कब उगेगा आप देख सकते हो। एक व्रतार्क नामक ग्रंथ है, इसमें इसका संपूर्ण विवरण दिया गया है। हम भी उसी किताब से आपको बता रहे हैं। क्योंकि आपके पास समय नहीं है ये व्रतार्क नामक ग्रंथ पढ़ने का, तो उसी के आधार पर हम आपको ये सब चीजें बता रहे हैं। कथा एवं व्रत का आधार ग्रंथ जो है वामन पुराण। नमः शिवाय शर्वाण्ये सौभाग्यम संतति शुभाम प्रच्छ भक्ति युक्तानाम नारीणाम हर वल्लभे। ऐसा वामन पुराण में लिखा हुआ है। यह व्रत जो है सौभाग्य की प्राप्ति देता है, संतान की प्राप्ति देता है, शुभ मंगली कार्य होते हैं, नारी को भक्ति युक्त होकर के हर वल्लभ की सेवा करनी चाहिए। इस करवा चौथ के जब पूजन करते हैं तो चंदन होना चाहिए, शहद होना चाहिए, अगरबत्ती, धूप बत्ती, पुष्प, कच्चा दूध, शक्कर, शुद्ध घी, दही, मिठाई, गंगाजल, कुमकुम, चावल, सिंदूर, मेहंदी, महावर, कंगा, बिंदी, चुनरी, चूड़ी, बिछुआ, मिट्टी का टोटीदार करवा, एक दीपक, रुई, कपूर, गेहूं, शक्कर का बूरा, हल्दी, पानी का लोटा और गोरी बनाने के लिए पीली मिट्टी या गोमय, लकड़ी का आसन, एक छलनी, 8 पूड़ियों की अठावरी, हलवा और दक्षिणा के लिए पैसे। ये इतने सारे सामान जो है करवा चौथ की पूजा जब करते हैं, कथा सुनते हैं और चंद्रमा की पूजा करते हैं, तो इतना सब सामान इसमें पूजा में प्रयोग होता है। वह हमने आपको बता दिया। इसकी तैयारी करें। करवा चौथ नामक किताब भी आती है, करवा चौथ व्रत कथा की। आप उस किताब को भी लाइए, उसको पढ़िए और जो हमने बताया है उसका भी पालन करिए। चांद निकलने का जो समय होता है उससे 1 घंटा पहले आप पूजन प्रारंभ कर दें, ताकि चांद को देख करके आप अपना व्रत को खोल सकें। पर नियम का ध्यान रखिएगा, सूर्य उदय से पहले उठ करके स्नान करके भगवान की पूजा करके निर्जला व्रत रहने का संकल्प सूर्य उदय के पहले पहले ले लेना है। इस बात का ध्यान अवश्य रखें। जय माता दी, जय मां कामाख्या।